हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 18 जिसका टाइटल है वेस्ट वाटर स्टोरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको किस तरीके से क्लीन करके उसका रीयूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्ट वाटर होता क्या है। सभी के जो घर हैं उनमें पानी आता है, उस पानी को जब आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है, लेकिन जब उस पानी का यूज किया जाता है सिंक, शावर, टॉयलेट, लॉन्ड्री, तो वो पानी जो है वो ब्लैक ब्राउन वाटर में चेंज हो जाता है और इसी वाटर को बोला जाता है वेस्ट वाटर। लेकिन ये जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें पोल्यूटेंट्स को रिमूव करके हमें इसे क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वेस्ट वाटर को किस तरीके से क्लीन किया जाता है। सबसे पहले बात की गई है कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ लाइन है, मतलब वाटर के इंपोर्टेंस की यहाँ पर बात की गई है। देखो, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक बेसिक नीड होती है क्लीन वाटर। ओके, यहाँ पर आपको माइंड मैप के थ्रू बता रखा है कि क्लीन वाटर जो है उसको आप अलग अलग चीज़ों में यूज कर सकते हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रिंकिंग। इसके अलावा और भी अदर पॉइंट्स आप अपने हिसाब से यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। क्लीन वाटर जो है लेकिन वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। इसी बुक के चैप्टर नंबर 16 में जो वाटर चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा कि क्लीन वाटर जो है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ओके, और इसी की वजह से वाटर से रिलेटेड डिजीज और उससे रिलेटेड डेथ जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में एवरी ईयर देखने को मिलती है। चैप्टर 16 में हम ये पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे लोग क्लीन वाटर को लेने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए किलोमीटर्स की डेली बेसिस पर ट्रैवल करते हैं, मतलब इतने दूरी दूरी तक जा करके वो क्लीन वाटर लेकर के आते हैं। ओके, और ये चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ चुके हैं। आप जाकर के चैप्टर नंबर 16 का जो वीडियो है उसको व्यू कर सकते हो, उसमें ये सारी बेसिक बातें हमने बताई है। चैप्टर नंबर 16 में हमने ये भी पढ़ा कि फ्रेश वाटर जो है उसके स्केर्सिटी इसलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की जो स्केर्सिटी है वो इंक्रीज हुई है, मतलब फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। तो 22 मार्च 2005 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 22 मार्च 2005 को जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने 2005 से 2015 का जो दशक है, डेकेड है, उसको इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ डिक्लेयर किया था, ताकि क्लीन वाटर जो है, ड्रिंक वाटर जो है वो सबके लिए अवेलेबल करवाया जा सके। ओके, और जितनी संख्या है जिनको क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है उनकी संख्या को रिड्यूस करके आधा किया जा सके, मतलब जो अपने प्रोसीजर है, जो अपना एक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा टारगेट था उसको हम कंप्लीटली अचीव नहीं कर पाए, उसके लिए हम रेगुलर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर जो है वो एक प्रोसेस होता है, इसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। जो वाटर जिसको हमने यूज़ कर लिया उस मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और फिर उसको रीयूज किया जाता है। ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है इसको हम कॉमनली अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, और ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, मतलब वेस्ट वाटर आया उसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग पोल्यूटेंट्स को हटाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सीवेज होता क्या है। सीवेज एक वेस्ट वाटर होता है जिसको होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स, मतलब जहाँ जहाँ से गंदा पानी निकलता है उसको बोला जाता है सीवेज। अब ये जो सीवेज होता है इसमें रेन वाटर को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि रेन वाटर जो है वो स्ट्रीट, रोड्स, इन सभी में हैवी रेन जब देखने को मिलती है, स्ट्रोम आता है, तो ये वाटर जो है वो इसमें बह कर के निकलता है और फिर लास्ट में जाकर के कहीं जाकर के इकट्ठा होता है, किसी नदी नाले में जाकर के इकट्ठा होता है। तो जब वाटर रोड, रूफ टॉप्स, इन सभी को वॉश करके बहता है तो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इसके साथ आ जाते हैं।
ओके, तो इस सीवेज में काउंट किया जाता है। सीवेज क्या होता है, एक लिक्विड वेस्ट होता है और इसमें ज़्यादातर पानी होता है जिसमें कुछ डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, ये होता है सीवेज। बात कर ली हमने सीवेज की। अब ये जो सीवेज है मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको हम उसमें कौन कौन सी आपको इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। तो सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स कंटेन किए जाते हैं। ओके, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो हैं, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोफाइट्स, डिजीज जो जिसकी किस किस की वजह से, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इनकी वजह से जो डिजीज होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर में मिक्स होती हैं और उसको बोला जाता है वेस्ट वाटर। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमने जो रखे जो सीवेज में शामिल होते हैं उनको एक एक करके यहाँ पर समझाया हुआ है कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या क्या है। तो ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, ओयल, यूरिया मतलब यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे आते हैं ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आता है नाइट्रेट, फोस्फेट एंड मेटल। न्यूट्रिएंट में आता है फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में विब्रियो, कोलेरा जिसकी विच कोजेस कोलेरा एंड साल्मोनिया, पैराटाइफी विच कोजेस टाइफाइड। माइक्रोब्स में आते हैं प्रोटोजोअन्स विच कोज डिसेंट्री। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वेस्ट वाटर में और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं उनको अलग अलग यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया गया है। अब वाटर को कैसे क्लीन किया जाता है इस जर्नी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लोकल लेवल पर आप अपने घर पर किस तरीके से वाटर को क्लीन कर सकते हो। तो कोई भी आप अपना घर देख लो, उस घर में एक पाइप होगा जहाँ से क्लीन वाटर आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाइप होंगे जहाँ से वेस्ट वाटर निकल रहा होगा। जैसे क्लीन जो किचन है उसका अलग ड्रेनेज होगा, जो आपका वॉशरूम है उसका अलग ड्रेनेज होगा, जो आपका बाथरूम है उसका अलग ड्रेनेज होगा, सिंक का अलग ड्रेनेज होगा। ये छोटे छोटे पाइप मिलकर के क्या बनाते हैं, सीवर बना देते हैं और ये सीवरेज जो है उसको बनाते हैं। मतलब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सीवरेज जो सीवेज को कैरी करता है और डिस्पोजल पॉइंट पर ले जाकर के उसको इकट्ठा करता है, मतलब ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाकर के उसको इकट्ठा करता है। तो ये लोकल लेवल पर किस तरीके से वाटर को क्लीन किया जा सकता है, आप अपने घर में, स्कूल बिल्डिंग में कैसे सीवेज रूट होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। हम एक बड़े लेवल पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP जो है वो कैसे काम करता है। तो देखो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है उन सारे वेस्ट वाटर को, उन सारे कंटेमिनेशन को हटाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, छलनी किया जाता है। वेस्ट वाटर आया उसको इस तरीके की छलनी से निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है, जिसमें जो भी आपके सॉलिड वेस्ट होता है जैसे नेपकिन हो गया, प्लास्टिक पैकेट हो गई, कैन हो गई, स्टिक हो गई, रैक हो गई, इन सभी को क्लीन कर लिया जाता है। उसके बाद में वाटर में जो भी सैंड है या फिर ग्रिट है उसको हटाने का काम किया जाता है। तो एक टैंक में लाया जाता है वाटर को, उसमें जो वाटर है वो थोड़ा सा स्लोप वाला रीजन होता है, अपर पार्ट, और यहाँ पर सैंड जो है वो नीचे वाले लेवल पर बैठती रहती है और ऊपर से वाटर को निकाल करके अलग किया जाता है। ओके, अब ये प्रोसीजर हो गया। तो नीचे जो प्रोसीजर है इसको बोला जाता है स्लज। क्या बोला जाता है, स्लज बोला जाता है। और जो स्कीमर होता है वो फ्लोटेबल सॉलिड्स को जैसे कि ऑयल और ग्रीस इनको हटा देता है और फिर जो पानी बचता है उसको बोला जाता है क्लियर्ड वाटर। और ये जो स्लज है इसको सेपरेट टैंक में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिसको एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है उनके थ्रू डिकम्पोज किया जाता है। बायोगैस इस प्रोसीजर में प्रोड्यूस होती है जिसको फ्यूल के रूप में या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रूप में काम लिया जाता है। बाद में जो प्रोसीजर होता है, क्लेरिफाइड जो वाटर होता है उस पर वो एयर जो है वो पंप की जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके और बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट को, फूड वेस्ट को, सोप को, अदर अनवांटेड मैटर को क्या कर लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं और क्लेरिफाइड वाटर जो है वो आपस बाद में बच जाता है। इस तरीके से एरेटर चलाया जाता है। बहुत सारे प्रोसीजर के बाद में जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं वो टैंक में सेटल हो जाते हैं और जो वाटर है उसको टॉप पर से रिमूव कर लिया जाता है। एक्टिविटी स्लज जो होती है इज अबाउट 97% वाटर, मतलब स्लज में 97% वाटर होता है। वाटर को रिमूव कर लिया जाता है बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सीधी सी बात यह है कि पहले प्लास्टिक को हटा लिया, फिर उसमें ऑयल जो है उसको हटा लिया, फिर वाटर जो बचा उसको यूज़ कर लिया और जो स्लज बचा नीचे उसको एज ए मैन्योर यूज़ कर लिया गया। ओके,
तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो भी सस्पेंडेड मैटर है, उनको वेरी लो लेवल पर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उनको जो भी क्लैरिफाई वाटर होता है उसको रिवर में, सी में या फिर ग्राउंड लेवल में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नेचर जो है वो भी अपने लेवल पर फिर वाटर को अपने आप क्लीन कर लेती है। तो आपको ये तो हमने प्रोसीजर देख लिया। अब आप एक एक्टिव सिटीजन हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, जो वाटर है उसको गंदा करने की कम से कम कोशिश करनी चाहिए और जो भी वेस्ट वाटर है उसको प्रोसीजर के थ्रू पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने की ज़रूरत होती है। फिर उसको क्या करने की, क्लीन करने की, मतलब वहाँ पर क्लीन किया जाना चाहिए और फिर उसको डंप किया जाना चाहिए, डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। ओके, तो रिवर जो है वो भी अपने नेचुरली लेवल पर वाटर को क्या कर लेती है? क्लीन कर लेती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रिवर का जो बैंक होता है, ठीक है, जो हमारे सीवेज पॉन्ड्स होते हैं उनके किनारे पर, बैंक पर हमें यूकेलिप्टिस के जो ट्री है वो प्लांट करने चाहिए, क्योंकि ये यूकेलिप्टिस के जो ट्री है वो सरप्लस जो वेस्ट वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और प्योर वाटर को वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से वेस्ट वाटर को हम क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि अलग अलग लेवल पर सेम तरीके से प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब कुछ हम हाउस कीपिंग, मतलब घर पे रहने वाले लोग जो हैं वो ये काम करें तो वेस्ट वाटर जो है वो कम से कम जनरेट होगा। जैसे कि कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं, फैट जैसे घी, इनको सीधा ड्रेन में, मतलब हमें किस में नहीं फेंकना चाहिए, इनको सीधा जो है वो हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं और फैट जो है वो भी सोइल के जो पोर्स हैं उनको भी क्लॉग कर देती है और जो भी वाटर को फिल्टर करने की जो पावर होती है सोइल की उसको क्लॉग करती है, उसको रिड्यूस करती है। तो ऑयल और फैट को हमें डस्टबिन में डालने की ज़रूरत है। केमिकल जैसे कि पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इन सभी को हमें माइक्रोब मे किल माइक्रोब, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, केमिकल जो हैं, ये उन माइक्रोब को मार सकते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो हमें इन सब को भी ड्रेन में नहीं डालने की ज़रूरत है। चाय की पत्ती, टी लीव्स और जो फूड रिमेन है या फिर सॉफ्ट टॉय है, कॉटन है, सैनिटरी टॉवल है, इनको डस्टबिन में डालना चाहिए क्योंकि ड्रेन को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2016 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया ताकि जो सीवेज डिस्पोजल है उन सभी का प्रॉपर तरीके से उसको ख़त्म किया जा सके। फिर यहाँ पर बताया गया है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट में क्या होता है? जो भी आपका टॉयलेट है, मतलब जो भी आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसको अर्थवॉर्म के थ्रू टेस्ट किया जाए या उसको ट्रीट किया जाए, मतलब टॉयलेट में वाटर कम से कम यूज़ हो और जो भी इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको अर्थवॉर्म के थ्रू ट्रीट किया जाए और फिर उनको एक सोइल में उसको जो है वो यूज़ किया जाता है, मतलब जो कन्वर्टेड पार्ट है उसको सोइल में फिर यूज़ किया जा सकता है। ह्यूमन एक्सक्रेटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, ए रिसोर्स मच नीडेड फॉर सोइल, जो सोइल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर बात की गई है सैनिटेशन एंड डिजीज़ की। देखो, पुअर सैनिटेशन होता है या फिर ड्रिंकिंग वाटर अगर कंटेमिनेटेड है, संदूषित है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में डिजीज हो सकती है और ये हम हमारे कंट्री में देखते भी हैं कि वो लोग जहाँ पर क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आपको वाटर बेस्ड डिजीज जैसे कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिनगिटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सारे जो इशू हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सीवेज डिस्पोजल के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की यहाँ पर बात की गई है कि और भी तरीके से हम जो है सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं। सारी बात यहाँ पर बता दी गई है। पब्लिक प्लेसेज में सैनिटेशन की बात की गई है। जो भी आपके एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होने ज़रूरत है, नहीं तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन में बताया गया है कि हमारी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लेवल पर जो क्लीननेस है उसको बनाए रखें। हमारी डेली लाइफ में जो वेस्ट वाटर है वो कम से कम हम जनरेट करें, वाटर को एक तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि क्लीन वाटर जो है उसकी अमाउंट काफ़ी कम है और उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडोप्ट ए ह्यूमन एंड इनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने लेवल पर काम करना शुरू करो। अब चैप्टर का यहाँ पर कंक्लूजन है, समरी है
कि यूज्ड वाटर जो है वो वेस्ट वाटर होता है। वेस्ट वाटर को रीयूज किया जा सकता है। वेस्ट वाटर होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फील्ड्स, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट होता है और उसको सीवेज बोला जाता है। सीवेज एक लिक्विड वेस्ट होता है विच कोजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, जिसकी वजह से वाटर और सॉइल पोल्यूशन होता है। वेस्ट वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वेस्ट वाटर में, उसका लेवल जो है वो कम किया जाता है और नेचर जो है वो फिर अपने लेवल पर भी क्लीन करती है वाटर को। अब यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम है और डिस्पोजल सिस्टम है, वहाँ जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम को अडोप्ट किया जा सकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाई प्रोडक्ट्स हैं स्लज और बायोगैस। ये दोनों जो हैं वो उसके बायो प्रोडक्ट आते हैं अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अपनाते हैं तो इसकी वजह से तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और ये मैन्योर के रूप में काम आ जाता है। ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ऑर्गेनिज्म विच कोजेज डिजीज। ओपन ड्रेन सिस्टम होता है, वहाँ पर ये सारे इशू होते हैं, तो हमें ओपन में डिफेक्ट नहीं करना चाहिए और डेफिकेट नहीं करना चाहिए, और जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है उनको क्लोज मेथड्स में ही पॉसिबल होना चाहिए कि सब कुछ जो है वो क्लीननेस जो है वो मेंटेन की जा सके, हाइजीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन किया जा सके। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 18 था। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने कवर किया है। जो चैप्टर की समरी है वहाँ पर कंक्लूजन हमने दिया है चैप्टर का। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।